मारे गए हैं ये यही थे जिन्होंने पहलगाम में नरसंहार किया था। तो जो लोग कह रहे हैं कि नहीं ये वो तीनों नहीं हैं, इससे तो एक चीज़ समझ में आती है कि ये लोग उन तीनों के बारे में कुछ व्यक्तिगत जानकारी रखते हैं कि अगर कोई 3 डेड बॉडी मारा गया है और सरकार क्लेम कर रही है कि ये तीनों वही अपराधी हैं जिन्होंने, मतलब उन तीनों के बारे में इन लोगों को व्यक्तिगत जानकारी है, तो वही सूचना दे दें कि नहीं ये तीनों जो असली वाला है वहाँ है। नमस्कार, मेरा नाम मुकुंद, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देखिए, एसआईआर मामले को लेकर लगातार विपक्ष जो है आरोप पे आरोप लगाया जा रहा है। वही आपको बता दें कि विजय चौधरी आज जनता दल कार्यालय में पहुंचते हैं और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए जब मीडियाकर्मी सवाल करते हैं कि एसआईआर को लेकर जो है लगातार विपक्ष सवाल के घेरे में आप लोगों को खड़ा कर रहा है, क्या कहेंगे? तो सीधे तौर पे वो कहते हैं कि जो भी एसआईआर प्रक्रिया है वो जारी रहेगी और जो 22 लाख लोग मृत हैं, जो सामने आए हैं, जो नाम सामने आए हैं, वो नाम जो है हटाए जाएंगे। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा कि 2002 में भी जो है जब विपक्ष की सरकार थी तभी भी जो है ये पुनरीक्षण हुआ था, तब उनको दिक्कत नहीं हुई। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी। आप लोग का कुछ मुद्दा है कि हम ही कहें? विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या बोलना है, बोलिए। क्या आए? वही हम भी समझना चाह रहे थे, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए हैं कि आखिर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए है। हम कहते हैं कि आप लोग भी अगर गौर से देखिएगा तो आप यही नहीं समझ पाइएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। और आज तो उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पर सुनवाई थी। उच्चतम न्यायालय ने भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, इस पर अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। और पिछले दिनों हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम इन्हें सदन में भी बताया था कि जबकि जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके प्रावधानों के तहत, या फिर यही सारे विपक्षी दल के लोग उच्चतम न्यायालय में भी याचिका डाल रखे हैं, उसकी भी सुनवाई चल रही थी लगातार। आज भी डेट था उसका, जिस पर अब फिर 12-13 अगस्त को सुनवाई होगी। तो इन दोनों कारणों से ये सदन में इस पर विमर्श बाधित था। और नियमानुसार हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने भी सहमति दे दी कि भाई ये लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। और उसमें भी आपने सुना होगा कि आखिर आपत्ति का मुद्दा क्या है, ये तो कोई हम नहीं समझ पाए। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, फिर बीच मतलब जो प्रक्रिया चल रही है बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। और आज जो बात हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले का विपक्ष के नेतागण या पार्टियां जिस तरीके से इस मसले को उठा रही हैं, इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग बिल्कुल अनावश्यक बेबुनियाद बातों पर इस पूरे रूटीन एक्सरसाइज को ये लोग, मैंने इलेक्शन कमीशन के
इस SIR के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है कि इससे एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि आज जो एक्सरसाइज अभी तक पहले चरण का एक्सरसाइज पूरा हो गया है, जिसको हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं। आपने सुना किस तरीके से विजय चौधरी ने SIR मामले को लेकर क्या कुछ कहा, और वहीं जो आतंकी हमला हुआ था पहलगाम में उसको लेकर भी जो है उन्होंने क्या कुछ कहा, आपने सुना होगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ PR के साथ। धन्यवाद।